अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है हरा मसाला यखनी पुलाव। हरा मसाला यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें सबसे पहले है गोश्त। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है आधा किलो। चावल मैंने आधा किलो के हिसाब से मैंने आधा किलो भी चावल लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में धोकर भिगो के रख दिया था। हरे मसाले का यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा हरा मसाला। हरा मसाला बनाने के लिए मैंने लिया था 1 गड्डी हरा धनिया, 1 गड्डी पुदीना। उसके मैंने पत्ते अलग कर लिए और हरी मिर्च मैंने ली थी 10 अदर। अगर आप बारीक मिर्चें ले रहे हैं, पतली मिर्चें ले रहे हैं तो वो तेज होती हैं, आप वो 5 लीजिएगा। मैंने बड़ी और मोटी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली 10 अदर, ठीक है। प्याज मैंने यहाँ पे ली है 2 बड़ी प्याज, इसको मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। नमक हस्बे जायका। दही मैंने लिया है 1 कप और अदरक लहसुन हस्बे जायका लिया है। खड़े मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला खड़ा, जिसके अंदर जो है दालचीनी है, लौंग है, इलायची है। इसके अलावा यखनी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने लिया 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून लौंग और साबित काली मिर्च। 1 प्याज ली मैंने, उसको मोटी मोटी काट ली। सबसे पहले हम अपनी यखनी तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका मसाला तैयार करके और जो है अपनी यखनी पुलाव को मसाला वाला यानी कि हरी यखनी पुलाव को तैयार करते हैं। चलते हैं अब यखनी की तरफ। जी, तो अब हम अपनी यखनी बनाना शुरू कर रहे हैं। यखनी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास चिकन था हम उसको ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद हम अपने खड़े मसाले में हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हम ये ऐड करेंगे, सौंफ, लौंग और साबित धनिया, थोड़ी सी प्याज। देखिए ये आधा किलो गोश्त है, इसके हिसाब से मैंने ये चीज़ बनाई है। आप चाहें तो इसमें इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ 3 लोगों के हिसाब से डाली हूँ। पानी मैंने लिया है 4 कप। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक इस पॉइंट पे भी ऐड करने और जब आप मसाला बना लोगे जब भी। मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मैंने इतना लिया है और ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और हम इस तरह हमारी यखनी हम चढ़ा देंगे। चिकन है, चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये जल्दी रेडी हो जाएगा। दरमियानी फ्लेम पे आपने इसको चढ़ा देना है यखनी को, और जब यखनी पक जाएगी तो फिर हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। इसको कवर करके रखते हैं आप 10 मिनट के लिए। जी, तो हमारी यखनी अब रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं गोश्त भी हमारा गल गया है। सबसे पहले हम गोश्त को सेपरेट करेंगे, प्लेट में निकालेंगे। देन फिर हम अपनी यखनी को ड्रेन आउट करेंगे, यानी कि हम इसको छान लेंगे तमाम मसालों को, और यखनी अलहदा हो जाएगी और साबित मसाले अलहदा हो जाएंगे। 1 बाय 1 आप चिकन निकालें जल्दी जल्दी। जी, तो यहाँ पर हमने अपने चिकन यखनी से अलहदा कर लिया और हमने यखनी निकाल लिया है। अब हम जो है अपनी कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे मसाला बनाना। जी, तो यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई गरम कर ली है। उसके बाद फिर अब हम इसमें 1 कप तेल मैंने 1 कप ऐड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो ज़्यादा तेल भी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है इसके अंदर हम अपनी प्याज जो हमने बारीक काटी थी उसको हम सुनहरा कर लेंगे। दैन फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने प्याज छोटी छोटी काटी थी हम इसमें वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको सुनहरा कर लेंगे। सुनहरा करने के बाद फिर जो हमारे मसाले हैं, सबसे पहले हम खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे और बाकी फर्दर चीज़ें तो आप इसमें देख लीजिएगा। प्याज को अपने हम ब्राउन करना है, सुनहरा फ्राई करना है। जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी प्याज जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। बस अलर्ट रहना है आपने, जैसे ही ब्राउन हो, क्योंकि बहुत बारीक कटी हुई ना प्याज, तो फ़ौरन ब्राउन हो जाएगी ये। जैसे ही ब्राउन होगी आपने इसके अंदर मसाले डालना शुरू कर देना है। जी, तो यहाँ पे हमारी प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें
अदरक जो हमने गरम मसाला रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। चिकन हम अपनी ऐड करेंगे इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने जो यहाँ पे अपना हरा मसाला बनाया था हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे। एक कप हम दही ऐड करेंगे और अदरक लहसुन हस्बे जायका मैंने लिया था 2 बड़े चमचे। हम यहाँ पे अदरक लहसुन ऐड कर देंगे 2 चम्मच। नमक जो बाकी रह गया था हम यहाँ पे वो मिक्स कर लेंगे। फिर इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको पकाना है। प्याज अगर आपकी डार्क ब्राउन भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अच्छी लगेगी, इसमें टेस्ट बुरा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप चाहें एडिशनली तो इसमें आप 1 चम्मच टीस्पून इसमें आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी ऐड कर रही हूँ। जी, यहाँ पे हमने एक टीस्पून काली मिर्च भी ऐड कर दिए ताकि और अच्छा टेस्ट आए। हमने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनना है, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हरा मसाला है वो भुनना शुरू हो गया। बस 1 मिनट आपने और भुनना है ताकि जो थोड़ा सा और पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद हम जो है इसमें चावल ऐड करेंगे और यखनी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। जब यखनी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ पे हमारा हरा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रख दिए थे। भिगो के रखने से आसानी हो जाती है कि चावल जो है ना जल्दी गल जाते हैं और प्रॉब्लम भी नहीं होती है आपको। चावल डाल के फिर एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे, फिर हम इसमें अपना यखनी ऐड कर लेंगे। जी, यखनी, अब हम इसमें अपनी यखनी ऐड करें और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यखनी कम लगे, कभी ऐसा होता है कि यखनी कम हो जाती है, उस वक्त जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। लेकिन अभी हमने यखनी बिल्कुल सही बॉईल की थी तो हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में ही वो चावल जो है गल जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी भिगो के भी रखे थे और यखनी भी बिल्कुल सही बनी थी। अब इस पॉइंट पे इसको कवर करके रख दें। जब यखनी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी यखनियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ड्राई हो चुकी है। अब हमने इस पॉइंट पे आके इस पर दम लगाना है। दम लगाने के लिए आपने सिंपल जो है फॉइल पेपर से हमेशा की तरह इसको आप कवर कर दें और इसको इस तरह कैप जो इसका जो कढ़ाई का कैप होता है उससे भी इसको कवर कर दें और साइडों से इसको ऐसे करके फोल्ड कर लें ताकि इसका जो भी धुआं है वो बाहर नहीं निकले और अच्छे से। और इसको आपने चिकन है तो ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 15 मिनट इसको आपने दम पे रखना और देन इसको सर्व कर लेना। जी, तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको ढकना हमने हटा दिया और अपना फॉइल पेपर हटाएंगे ध्यान से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो डायरेक्ट स्टीम बाहर आती ना तो इससे आपका हाथ भी जल सकता है। तो बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको हटाना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें ग्रीन ग्रीन कलर आया है। अब आपने इसको प्लेट में सर्व करने में, पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, यानी कि यखनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और आपने इसको जस्ट प्लेट में आप सर्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा हरा मसाले का चिकन का यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।